हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के प्रकार और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल के द्वारा इसको हाइड्रोकार्बन को हम लोग पढ़ सकते हैं उसको देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पहले सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, जैसे कि ये है हम लोग का हाइड्रो और प्लस क्या है कार्बन। ये हो गया कार्बन। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब तो कार्बन ही होता है। मतलब कि ऐसे यौगिक जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से ही बने हो वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि कोई अदर एटम है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएंगे। और क्या देख सकते हैं, जैसे कि जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की विवृत श्रृंखला, मतलब कि विवृत श्रृंखला मतलब कि ओपन चेन होती है, उन्हें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हो गया। एलिफेटिक किसको बोलते हैं? जिसमें रिंग ना हो, ओपन चैन के रूप में हो, चैन के रूप में, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो अब हाइड्रोकार्बन के प्रकार देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन को कितने प्रकार में बांटा गया है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को, वो भी एरोमेटिक को अभी नहीं देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं हम लोग, एलिफेटिक को देख रहे हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है संतृप्त, जिसको सेचुरेटेड बोलते हैं, और दूसरा होता है असंतृप्त, जिसे हम लोग अनसेचुरेटेड भी बोलते हैं। तो सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को और क्या क्या बोलते हैं उसको देखते हैं। सेचुरेटेड को हम लोग पैराफिन भी बोलते हैं। आगे इसका डिटेल स्टडी है कि पैराफिन इसको क्यों बोला गया है। तो जो संतृप्त है, जो सेचुरेटेड है, उसमें आते हैं एल्केन। एल्केन आएंगे। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। और एन क्या है यहाँ पे, कार्बन परमाणुओं की संख्या, या जो भी हम लोग का अणुओं की संख्या होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन का अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या बोल सकते हैं। अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या आगे लिख लीजिएगा। अब देखते हैं एल्केन का मतलब और क्या होता है। ये तो सामान्य सूत्र हो गया, जनरल फार्मूला। कभी कभी जनरल फार्मूला भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि एल्केन का जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र लिखिए, तो आप लोग ये वाला लिखिएगा। तो देखते हैं एल्केन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो। क्या बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये हम लोग का सिंगल बॉन्ड हम लोग का क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। ये तो हो गया हम लोग का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा प्रकार होता है अनसेचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसको देखते हैं। इसको फिर से दो भागों में बांटा गया। पहला है एल्किन और दूसरा है एल्काइन। एल्किन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एल्काइन का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्किन को ओलिफिन भी बोलते हैं। तो इसका एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n, ये होता है सामान्य सूत्र। और वैसे ही एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ये देखेंगे, जैसे कि देखो एल्केन का होता था हुआ है CnH2n+2। तो मान लो मेथेन है, छोटा वाला सिंपल वाला। तो मेथेन का देखेंगे कि मान लो यहाँ पे 1 है, एन का मान क्या है, 1 है। तो अगर देखें C1H2 × 1+2, तो कितना हुआ, CH4, ये हुआ। तो अब CH4 हुआ जैसे ही, वैसे ही अगर एल्किन और एल्काइन का भी इसमें फार्मूला रखेंगे तो एल्किन का छोटा वाला सूत्र क्या होगा, जैसे कि क्या है, CnH2n, ये हुआ एल्किन का। तो एक रखेंगे तो क्या होगा, C, और ये 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाकर क्या हो जाएगा, CH2। तो ये तो होता नहीं है, तो हम लोग को मिनिमम यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, n का मान 2 रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, C2, और ये क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा। ये एल्किन का है। वैसे ही एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। तो घटा देंगे तो क्या होगा, C2H2 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का सामान्य फार्मूला में किस तरीके से पुट करते हैं। और आप लोग ये ध्यान रखिएगा, एक को याद रखिएगा, फिर आसानी से दूसरा तीसरा बन जाएगा। जैसे कि CnH2n+2 है, वैसे ही अगर 2 हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो वो एल्किन हो जाएगा, और वैसे ही 2 हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ये तो हो गया हम लोग का हाइड्रोकार्बन का प्रकार।
अब देख लेते हैं उसका अलग अलग किस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये होता है हम लोग का संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला वाला को देखते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन को। तो देखते हैं वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकता, जो वैलेंसी होती है, बोला गया है कि जो चारों संयोजकता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा संतुष्ट रहती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। पहले ही देख चुके हैं हम लोग कि जो भी एल्केन रहता है उसमें सिंगल बॉन्ड रहता है, ना कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहता है। तो ये बोला गया है वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकता एकल सहसंयोजक बंध द्वारा संतुष्ट रहती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये हो गया परिभाषा के रूप में। अब देखते हैं उदाहरण, जैसे कि देखो मीथेन को बोले हैं हम लोग, तो ये एल्केन है बोल रहे हैं, तो मीथेन एल्केन है कि नहीं उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, वैलेंसी 4 होती है अधिकतम। तो ये चारों बॉन्ड के द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन के द्वारा, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एल्केन बोलेंगे। और एल्केन में क्या है, ये मीथेन है। वैसे ही देखिए C3H8, तो C3H8 जो हम लोग का सामान्य सूत्र था CnH2n+2, इसमें पुट हो रहा है, फॉलो हो रहा है कि नहीं उसको देखिएगा। तो देखिए इसमें भी अगर देखें हम लोग इसको फैला कर लिखेंगे, तो अगर कार्बन की चारों वैलेंसी जहां पे भी हो, वो शुरू वाला हो, फर्स्ट वाला हो, या सेकेंड वाला हो, या थर्ड वाला हो, या मिडिल वाला हो, सबकी वैलेंसी देखिए यहाँ पे 4 है। तो ये स्पष्ट हो गया कि इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ी है। अब देखे थे कि हम लोग एल्केन को पैराफिन भी बोलते हैं। तो देखो पैराफिन का मतलब क्या होता है, पैरम, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पैरम और एफिनिस। तो पैरम का मतलब होता है बहुत छोटा, और एफिनिस का मतलब होता है क्रियाशीलता या बंधुता। अर्थात क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो बहुत ही कम क्रियाशील या बहुत ही कम अभिक्रियाओं में भाग ले, बहुत ज्यादा नहीं भाग ले सकता, या बोल सकते हैं कम क्रियाशील या बहुत ही कम अभिक्रिया में भाग ले, उसे ही पैराफिन कहते हैं। जैसे कि हम लोग कोई सा भी ऑक्सीकारक रिएजेंट यूज करते हैं या रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, तो वो तुरंत क्रिया नहीं करता उसमें, तो इसीलिए ये क्या बोला गया है, कम क्रियाशील और अभिक्रिया में भाग ना ले, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, पैराफिन बोलेंगे। तो आईयूपीएसी नामकरण पद्धति के अनुसार एल्केन को क्या कहते हैं उसको देखेंगे। अब ये देखिए आईयूपीएसी नामकरण पद्धति के अनुसार इन्हें एल्केन कहा जाता है बोला गया है। नहीं तो सिंपल हम लोग पैराफिन भी बोल सकते थे, लेकिन आईयूपीएसी नामकरण के द्वारा एल्केन कहा गया है बोला है। सभी एल्केन मिलकर एक सजातीय श्रेणियां बनाते हैं, जिनका सामान्य सूत्र पहले ही देख लिए हैं हम लोग, CnH2n+2 है जनरल फार्मूला, और n क्या है, अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या है। ये हो गया हम लोग का। अब देखते हैं यहाँ कि इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। विशेषताएं देख लेते हैं एल्केन का। तो एल्केन का पहला विशेषता है यहाँ पे, जो हम लोग का कार्बन और कार्बन के बीच और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो आबंध लंबाई होती है, बॉन्ड एंगल लंबाई या लेंथ, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, तो कितना होती है, कार्बन कार्बन के बीच 1.54 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड लंबाई, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 1.09 एंगस्ट्रॉम आबंध की लंबाई है ये। तो पहला विशेषता ये है। दूसरा विशेषता क्या बोल रहा है कि एल्केन में कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में रहता है। जैसे कि देखो मेथेन का मैं बना रही हूँ एक, ये इस तरीके से मेथेन रहता है, ये हो गया। तो ये sp3 कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहता है। तीसरा क्या बोल रहा है कि ज्यामिति चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल होती है। ये इसकी जो ज्यामिति होती है ना, इस तरीके से जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। चौथा है कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी लगभग 80 किलो कैलोरी पर मोल होती है, ये हो गया। पांचवा है एल्केनों में पाई बॉन्ड नहीं पाया जाता, पहले ही देख चुके हैं। देखिए कि जो छोटा वाला एल्केन है हम लोग का मीथेन, उसमें पाई बॉन्ड कहीं पे है क्या, नहीं है, मतलब कि किसी भी एल्केन में पाई बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। अब देखते हैं छठवां, किसी कार्बन से जुड़े दो निकटवर्ती हाइड्रोजन परमाणु के मध्य 109 और 28 मिनट का या 109 और 5 सेकेंड का कोण बनता है, या 109 ही बोल देते हैं, या 5.5 करके।
ठीक है, इस तरीके से जो भी आप लोग इसको लेना चाहो या इसको लेना चाहो दोनों सही है, या तो मिनट के रूप में या डिग्री के रूप में। ठीक है, ये हो गया हम लोग का विशेषताएं, 6 विशेषताएं। अब देख लेते हैं, ये तो पहला वाला हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था। अब देखेंगे दूसरा प्रकार हम लोग का क्या था, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं देखते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में कम से कम 2 कार्बन परमाणु ऐसे हों जो आपस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये पहले ही हम लोग प्रकार में देख चुके थे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल लिया गया है, एथिलीन और एसिटिलीन। एथिलीन को एथिन भी बोलते हैं और एसिटिलीन को एथाइन भी बोलते हैं। ये हो गया उदाहरण। अब देखते हैं टाइप ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 2 टाइप था, एक तो एल्कीन था, एक एल्काइन था। तो पहला है ओलिफिन या एल्कीन बोलते हैं उसी को ही। तो इसको क्या बोलते हैं, इनके अणु में कम से कम 2 कार्बन परमाणु ऐसे अवश्य होते हैं जो आपस में एक डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, वही है। और एल्काइन में क्या हो जाएगा कि इनमें अणु में कम से कम 2 कार्बन परमाणु ऐसे अवश्य होते हैं जो आपस में ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये एल्किन है तो आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहेंगे। तो अब देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। देखते हैं, ये देखिए इसका एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, ये एल्किन का है। तो C3H6 को हम लोग क्या से कैसे कैसे लिख सकते हैं, CH2 CH3 भी लिख सकते हैं, या इसी को फैलाकर लिखे हैं तो ये हम लोग का हाइड्रोजन को अलग से और लिख लिए हैं। तो देखिए मेथेन में क्या था, सभी का सभी हाइड्रोजन एकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ था, तो इसको क्या बोलते थे, संतृप्त बोलते थे। और इसमें क्या है, मिनिमम 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। मैक्सिमम तो बहुत हो सकता है लेकिन मिनिमम 1 होना चाहिए बोला है। तो देखिए हम लोग का कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है, ये हो गया हम लोग का एल्कीन वाला। अब दूसरा देख लेते हैं एल्काइन का। एल्काइन में एसिटिलीन आता है। तो इनके अणु में कम से कम 2 कार्बन परमाणु ऐसे अवश्य होते हैं जिनके मध्य एक ट्रिपल बॉन्ड अवश्य होता है। उसमें डबल बॉन्ड था, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल सा है। जैसे कि देखो सबसे छोटा वाला क्या है, एसिटिलीन ले सकते हैं, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। वैसे ही अगर बढ़ाते जाएंगे तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस तरीके से और बढ़ते जाएगा। प्रोपाइन के लिए प्रोप के लिए 3 के लिए प्रोप लेते हैं, इसलिए प्रोपाइन ले लिए हैं। ये हो गया हम लोग का हाइड्रोकार्बन के प्रकार। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, जैसे कि ये खुली हुई चैन में है, चैन के रूप में है, या बंद के रूप में, साइक्लिक के रूप में है। उसके बाद हम लोग एल्कीन, एल्काइन और एल्केन का पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। आप लोग के सिलेबस में है ये। और आगे भी अगर नेक्स्ट जो भी टॉपिक में डाउट आ रहा है उसको कमेंट में बता भी सकते हैं, उससे मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बना सकती हूँ। धन्यवाद।